हाय व्यूअर, दिस इज़ हमाद हसन और व्यूअर्स हम स्क्रीन प्ले राइटिंग क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हम तकरीबन 70 क्लासेस से अबव पहुंच चुके हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम अब तक देख चुके हैं, उन्हें डीप स्टडी कर चुके हैं। इस चैनल का मकसद यहाँ पर कोई टिप्स देना नहीं है, यहाँ पर कोई आपको ये बताना नहीं है कि एक वीडियो देखेंगे तो आप ग्रेट राइटर बन जाएंगे। मेरी जो कोशिश है वो यहाँ पर ये है कि हम वो चीज़ें सिखा दें कि जिससे आप धीरे धीरे एक अच्छे राइटर बनें। क्यों आप धीरे धीरे एक अच्छे राइटर बनेंगे? इसलिए कि आपने उस चीज़ को डीप पढ़ा होगा और जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, यानी कि अभी भी बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम फ़ौरन अप्लाई कर लें अपनी चीज़ों को। वो भी आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप समझते हैं कि यू हैव गेन्ड इनफ नॉलेज, यू जस्ट गो फॉर एंड राइट अ स्क्रिप्ट, जो भी आपके मन में चल रहा है, दिल में चल रहा है। लेकिन अगर आप ये समझते नहीं, मुझे थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्यों कि हम हर वक्त सीखते रहते हैं। मतलब मैं आज तक सीख रहा हूँ और जब भी हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई क्वेश्चन रेज होता है तो समटाइम्स मुझे भी एक नई बात मिलती है कि इसको इस एंगल से भी देखना चाहिए कि जो एक क्वेश्चन रेज हो रहा है, यहाँ कोई मुझसे बात करता है कि आपने इस एंगल से एक चीज़ को नहीं बताया, तो मुझे भी खुशी होती है और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ मैं उस तरह पढ़ाऊँ। तो व्यूअर्स देखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और लिखने वाले भी परफेक्ट नहीं होते। ये तो सिर्फ ये है कि कौन सी चीज़ किसी को पसंद आ जाती है, वही उसके लिए वो परफेक्शन बन जाती है। एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि ये जो आउटर कन्फ्लिक्ट होता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि जो आउटर कन्फ्लिक्ट है किसी कैरेक्टर का, वो बड़ा क्यों है या कम क्यों है। तो ये चीज़ें मैंने कहा था कि हम देखेंगे जो अपकमिंग लेक्चर्स में आ रहे हैं। तो ये एक अच्छा पॉइंट था, एक अच्छा क्वेश्चन था कि हमने कैसे देखना है अपने आउटर कन्फ्लिक्ट्स और इन कन्फ्लिक्ट्स को। तो व्यूअर्स, हम आज के लेक्चर में ये ही चीज़ें पढ़ेंगे कि जो करैक्टर का इनिशियल गोल होता है, जो कि हमारा फर्स्ट एक्ट में है। हमने लास्ट लेक्चर में ये तक तो देख लिया था कि किसी भी एक्ट का मकसद ये होता है कि कोई करैक्टर जब एक्शन लेता है अपने गोल को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए इस गोल को, वो तो ठीक है। लेकिन फर्स्ट एक्ट की हाफ इक्वेशन है, यानी कि आधी बात हमने तय की है। डेफिनेटली उसका कोई गोल है जिसको उसने अचीव भी करना है। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि करैक्टर की फर्स्ट एक्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस होंगे, और यही जो मैं आज पढ़ाऊंगा, आपके जो क्वेश्चन आपने व्हाट्सएप में रेज किए थे उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो व्यूअर्स, आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो फिर जब कोई फिल्म स्टार्ट होती है, कोई स्टोरी या कोई नावल आप स्टार्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो करैक्टर के एक इम्पॉर्टेंट लाइफ के जंक्शन से हम स्टार्ट ले रहे हैं, यानी कि उससे पहले भी उसकी ज़िंदगी, यानी कि ये कोई स्टैचू तो है नहीं कि आज आपने इसको बना लिया। ये जीता जागता एक इंसान है, ये जीता जागता एक करैक्टर है जिसकी फिल्म स्टार्ट होने से पहले भी कोई ज़िंदगी होगी, और अगर वो मर गया तो उसके बाद भी उसके किस्से कहानियाँ होंगे। इट मीन्स कि वो एक इंसान है जिसको आपने इंसान ही समझना है। और यही वजह है कि जब क्रिएटर यानी गॉड इंसान को बना देता है तो उसके बाद उसमें वो अक्ल देता है, वो शऊर देता है, वो उसको थिंकिंग की वो पावर देता है कि जिसके बाद हमने देखा है कि इंसान कई दफ़ा जो है वो गॉड के लॉस पर भी काम नहीं करता, क्योंकि वो इतना खुदगर्ज हो जाता है, या उसकी सोच जो होती है वो एक क्रिएटर ने जो होती है वो उसको सौंप दी होती है कि अब तुमने अच्छे एक्ट्स करने हैं तो करने हैं, तुमने अच्छे गोल हासिल करने हैं तो करने हैं। इसी तरीके से जब हम कैरेक्टर अपना बनाते हैं, जब उसको हम क्रिएट करते हैं, तो व्यूअर्स एग्जैक्टली ऐसे ही है। आपने कैरेक्टर को क्रिएट कर दिया, उसको आपने कुछ ट्रेट्स दे दिए, दैट्स ऑल। नाउ लेट द कैरेक्टर डिसाइड व्हाट ही हैज़ टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब यही बात है कि हम जब एक फिल्म को स्टार्ट करेंगे तो कैरेक्टर की कोई ना कोई एक लाइफ पहले भी होगी और उसको हम जांचना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं। कई मौक़ों पर हम नहीं भी देखना चाहते, डजेंट मैटर। लेकिन हम जिस स्टेज उसकी लाइफ से उस कैरेक्टर को उठा रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब इसका मतलब है
कि कैरेक्टर ऑलरेडी किसी गोल को परस्यू कर रहा है। तो व्यूअर्स, हमने ये कहा था कि कैरेक्टर का जो फर्स्ट गोल है उसको हम इनिशियल गोल भी कह सकते हैं, इसका जिक्र पहले भी मैंने किया है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको बताना ही इंपॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन का आंसर भी शायद अब आपको मिले कि जो आपका इनिशियल गोल होता है वो आपका डिज़ायर नहीं होता। यानी ये वही बात है कि आपका इनर मोटिवेशन क्या है और आउटर मोटिवेशन क्या है। तो एक चीज़ आपकी डिज़ायर होती है और एक चीज़ आपका गोल होता है। इसका भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो डिज़ायर होता है समथिंग यू वांट, ठीक है ना, और गोल क्या होता है, समथिंग यू हैव टू अचीव, ठीक है ना। ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ये बहुत पहले भी मैं आप मेरी पिछली क्लासेस को, लेक्चर्स को निकाल के देख सकते हैं। इस पर मैंने डिटेल बात की। आज उतनी मैं डिटेल में बात नहीं करूँगा। आज हम एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखेंगे। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई कैरेक्टर डिज़ायर कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइफ में, वो ज़रूरी नहीं कि वो उसका गोल हो। इट मीन्स कि जो इनिशियल डिज़ायर है किसी कैरेक्टर का, दैट इज़ व्हाट ही वांट्स, और इनिशियल गोल वो है कि जिसके लिए वो एक्टिवली परस्यू कर रहा है। अब इसको हम अपनी फिल्म के एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। और व्यूअर्स, कई दफ़ा आपने ऐसा देखा होगा कि शुरू में जब फिल्म में या नॉवेल्स में या कहीं भी स्टोरीज़ में आप देखोगे कि इनिशियल डिज़ायर बड़ा अनअटेनेबल होता है स्टार्टिंग में। तो इनिशियल गोल ही उसके पास बचता है कि जिसके लिए वो परस्यू कर रहा है। और यही वजह है कि हम इस बात को समझा रहे हैं। हंगर गेम्स में कैटनिस का इनिशियल डिज़ायर क्या है? इनिशियल डिज़ायर तो ये कि यार मैं इस गुर्बत से निकल जाऊँ, इस गरीबी से बाहर आ जाऊं, ये इसका इनिशियल डिज़ायर है। लेकिन क्या उसको इनिशियल डिज़ायर शुरू में मिल रहा है? नहीं, बल्कि उसका एक इनिशियल गोल है इस टाइम जब फिल्म स्टार्ट हो रही है कि वो अपने फैमिली को फीड करना चाहती है। फीड करने के लिए वो लॉस की खिलाफवर्जी करके शहर की दीवारों को फलांग के बाहर जाके वो परिंदों का शिकार करती है, पक्षियों का शिकार करती है। तो इट मीन्स कि जो उसका इनिशियल डिज़ायर है वो पॉवर्टी से निकलना है, लेकिन ये इनिशियल डिज़ायर उसका अभी नहीं कंप्लीट हो रहा, ये शायद बाद में जाके हो। अभी वो एक गोल को परस्यू फिर इसका मतलब है कर रहे। तो इट मीन्स कि वो इतना अनअटेनेबल है इस टाइम, इस पोजीशन में, कि वो उसको हासिल नहीं कर सकती। आई थिंक कि आपको ये बात समझ आ रही है। अब हम देखते हैं व्यूअर्स डाई हार्ड में। इस केस में डाई हार्ड में अगर हम देखें तो उसका जो इनिशियल गोल है वो उसके इनिशियल डिज़ायर से अलाइन करके है। कैसे? कि जैसे ही उसका इनिशियल डिज़ायर क्या है, उसका इनिशियल डिज़ायर है कि मैं अपनी बीवी को मना के उसको अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाऊँ। ओके, ये इसका इनिशियल डिज़ायर है और ये इसका इनिशियल गोल भी है। फिल्म जब स्टार्ट होती है तो आप देखते हैं कि वो अपनी वाइफ के पास जाता है। इसका डिज़ायर भी है कि यार ठीक है, मैं न्यूयॉर्क को नहीं छोड़ना चाहता, मेरी वहाँ पर जॉब है। तो उस वजह से उसकी लड़ाई है उसकी वाइफ के साथ, वो खुद आ जाता है। तो हम इस टाइम जब देखेंगे फिल्म को तो हम कहेंगे यार ये बस, मतलब हमारे पास तो बात ही है कि उसने बस बीवी को मनाना है। अब यही फिल्म का गोल है, अल्टीमेट गोल है, ठीक है ना। तो ये इसका इनिशियल डिज़ायर भी हो गया ना। इसका इनिशियल डिज़ायर है कि यार मैं वांट क्या कर रहा हूँ, मैं वांट ये कर रहा हूँ कि मैंने अपनी बीवी को मनाना है, मैंने अपनी पत्नी को मनाना है। ओके, लेकिन जब फिल्म स्टार्ट होगी तो आप देखेंगे कि वो पहले एक्ट में भी यही काम हो रहा है। इसका मतलब है कि उसका गोल भी यही है, इनिशियल गोल भी उसका इस टाइम यही है। इट मीन्स कई फिल्म्स में आपका इनिशियल गोल और इनिशियल डिज़ायर बिल्कुल अलाइन होते हैं। तो व्यूअर्स, इनिशियल गोल से आपको एक फ़ायदा जो होता है कि आप कैरेक्टराइजेशन दिखा सकते हैं कि कोई कैरेक्टर क्या है, ठीक है, उसकी ट्रेट्स बता सकते हैं, हैबिट्स बता सकते हैं, वो क्या जानना चाहता है, वो क्या हासिल करना चाहता है। सारी चीज़ें आप इनिशियल गोल में दिखा सकते हैं। जैसे डाई हार्ड में अगर आप देखें व्यूअर्स, तो हमें उसका जो इनिशियल गोल है वो क्या है, अपनी बीवी को मनाना, जो कि इस केस में मतलब इनिशियल डिज़ायर भी है। लेकिन आप ज़रा इनिशियल गोल को देखें, अपनी बीवी को मनाना। अब इसमें इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि यार कि वो अपनी बीवी को चाहता है, उसको मनाने आया, ठीक है। और हमें ये भी पता लगता है इससे कि वो एक अच्छा हस्बैंड साबित नहीं हुआ। अगर अच्छा हस्बैंड होता तो बीवी दूसरे शहर में ना रह रही होती। इट मीन्स हमें करैक्टर के बारे में पता चला। देखें ना, इस केस में हमें ये भी पता चला वो शादीशुदा है, ठीक है, उसकी बीवी दूसरे शहर में रहती है। वी गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम, और कि वो अपनी बीवी से मोहब्बत भी करता है, प्यार भी करता है, ठीक है, लेकिन अच्छा हस्बैंड साबित नहीं हुआ, तभी तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस तरीके से इनिशियल गोल से हमें कैरेक्टर की कैरेक्टराइजेशन का पता चलता है। अगर हम फिल्म ग्रेविटी में देखें तो वो मिस स्टोन का
इनिशियल गोल क्या है कि वो इंस्ट्रूमेंट में जो गड़बड़ हुई है, जो स्पेस में इंस्ट्रूमेंट है, उसको ठीक करे। और हम ये देखते हैं कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है स्पेस वॉकिंग में। वो टेक्निकल ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट्स ठीक कर सकती है, लेकिन ये उसका पहला वॉयज है। तो इसका मतलब हमें करेक्टर के बारे में पता चल रहा है कि ये करेक्टर है, ये इसकी करेक्टराइजेशन हो रही है, यहाँ पे उसके फंक्शंस क्या है। लेकिन इस केस में हमें जो फिल्म देखो तो पता चलता है कि जो उसका इनिशियल गोल है वो बेसिकली उसका अल्टीमेट गोल नहीं है। ओके, स्पीड फिल्म जब स्टार्ट हुई तो क्या वो शुरू में बस को स्टॉप करने के लिए बैठा हुआ है? नहीं नहीं, यूँ नहीं है। तो इनिशियल गोल मस्ट नॉट अलाइन विद द अल्टीमेट गोल इन मैनी फिल्म्स, इन मैनी स्टोरीज। डाई हार्ड की मैंने आपको एग्जांपल थोड़ी फिल्म होगी जिसमें वो अलाइन कर सकते हैं। तो एक तो आपने ये ज़हन में रख, लेकिन मकसद यहाँ पर दो तीन चीज़ों को बताने का ही है कि इनिशियल गोल जब आप लिख रहे होते हैं और आपके जहन में करैक्टर के जो आप जो बिल्ड कर रहे हैं, ये अगर आप होल सिनेरियो में देखें तो एक सेटअप की पोजीशन है, तो उसमें आप अपनी करैक्टराइजेशन को बड़े आराम से यहाँ पर आप दिखाएं, ठीक है ना। और फिर फिल्म में कहीं कहीं अगर आप समझते हो कि ज़रूरत है वहाँ पर आप करैक्टराइजेशन को शो करें, वरना जो करैक्टराइजेशन आपने फर्स्ट एक्ट में शो कर दी है उसी को ही आपने लेकर चलना है। ओके, तो ये एक बात हो गई करैक्टराइजेशन के बारे में। व्यूअर्स, मैंने आपको बहुत सारे ज़्यादा क्लासेस किए हैं, जो मैंने करैक्टर आर्क के अंडर क्लासेस की हैं, वो तमाम करैक्टराइजेशन की क्लासेस हैं। उसमें हमने देखा था कि जो किसी करैक्टर का वूंड क्या होता है, उससे फियर्स क्या डेवलप होते हैं, उसके रिस्पॉन्सेस क्या आते हैं, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। तो वो भी आप दोबारा देखकर उन चीज़ों को भी अपने साथ मिला सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि अगर करैक्टर का जो इनिशियल गोल है वो उसका इनिशियल डिज़ायर नहीं है, तो फिर हम ये पूछने में बिल्कुल हक बजाने बैंगे, पूछना हमारा जो राइट बन जाता है। तो फिर वो अकम्प्लिश क्या करना चाह रहा है, वो हासिल क्या करना चाह रहा है स्टोरी में। यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई आप ये कहते हैं कि इनिशियल डिज़ायर जो है वो ज़रूरी नहीं अलाइन करे उसके इनिशियल गोल से, तो फिर जब फिल्म स्टार्ट हुई तो वो अकम्प्लिश क्या करना चाह रहा है, हमें क्या पता चल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास दो किस्म के गोल्स होंगे, एक होता है नॉर्मल रूटीन गोल, बताता हूँ उसके बारे में, और दूसरा होता है फिश आउट ऑफ वाटर गोल। ये दो किस्म के गोल होते हैं और इन्हीं गोल्स को हम देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। तो फिर नॉर्मल रूटीन गोल में हम यूजुअली कैरेक्टर के डे टू डे रूटीन्स को दिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। मैं बताता हूँ डे टू डे रूटीन से क्या मुराद है। ये ज़रूरी नहीं कि वो आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं उसके बारे में भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ। एक उसकी नॉर्मल रूटीन, टिपिकल नॉर्मल रूटीन है उसकी, तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं कि ये उसका एक, ये सारी बातें मैं इनिशियल गोल के बारे में बता रहा हूँ। तो उसका जो ये नॉर्मल रूटीन गोल है वो सिंपल डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं। और फिर कंट्रास्ट कहाँ पे पैदा होता है, जब वो इस सिचुएशन से बाहर निकलकर, जब वो अपनी इस प्राइमरी सिचुएशन से बाहर निकलकर इवेंट्स ऑफ द स्टोरी में घुस जाता है। तो मैं भी बताता हूँ इसके बारे में। अब ये देखते हैं कि इनिशियल गोल में ये जो हमारा पहला हिस्सा है, या फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं आप, या दो तरह के मैंने आपको के इनिशियल गोल हो सकते हैं। तो इसमें जो हमारा नॉर्मल रूटीन गोल है, ये इसको हम थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। तो डे टू डे लाइफ से हमारा हमने कि बोरिंग अपने सीन्स दिखाने ज़रूरी के डजंट नेसेसरली मीन्स कि ये है, मतलब इसमें आप रोज़ डेथ भी फेस कर सकते हैं। जैसे आप फिल्म स्पीड में ही देख लें, तो वो जो ऑफिसर है तो वो स्टार्ट ही, मतलब वो एलिवेटर बॉम्बर जो होता है उसको परस्यू कर रहा होता है। तो इसका मतलब कि उसको तो रोज़ कई खतरा है, लेकिन ये उसकी डेली रूटीन है, उसने रोज़ डेथ को फेस करना है, ये उसकी डेली रूटीन है। तो आपने उसकी डेली रूटीन दिखाई इसी तरह, जिस तरह लाइक फिल्म इंसेप्शन वगैरह में, तो अगर आपने देखा वो फिल्म की जो है वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन से स्टार्ट होती है, लेकिन ये उनकी एक डेली रूटीन है कि वो कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे वो बिजनेसमैन से फिल्म इंसेप्शन में। तो आपने उसकी जो डेली रूटीन दिखाई है वो बिल्कुल ऐसी है, वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन से स्टार्ट हो रही है, तो वो लेकिन उसकी एक डेली रूटीन है, यानी कि ये उसका डेली रूटीन है और ये उनका नॉर्मल रूटीन गोल है। आज उनको एक इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, ठीक है, तो वो उसने फलां बिजनेसमैन को हिट करना है, लेकिन अगर सब वो कल को कहते हैं वहाँ पे आपने बम डेटोनेट करना है, तो आपका वो उस दिन का गोल बन जाता है। तो ये एक नॉर्मल रूटीन गोल होते हैं। ये हम देखें ना, लॉर्ड एडवर्ड स्टार्क्स का गोल जो द गेम ऑफ थ्रोन में क्या था,
उसका इनिशियल गोल क्या है? उसका इनिशियल गोल यह है कि वो विंटरफेल का लॉर्ड बनना चाहता है। इसमें अब मसला क्या है, इसमें कोई ये मसला नहीं है कि वो लोगों के सर काट रहा है, वो यानी कि उसके रूटीन का काम है, वो लोगों के सर काट रहा है। बनना वो लॉर्ड चाह रहा है विंटरफेल का, लेकिन इवन वो अपने 7-8 साल के बच्चे को भी उधर बुला लेता है कि, लेकिन एक रूटीन का अमल है। ये उनके लिए एक रूटीन का अमल है, इसकी गर्दन उड़ा दो, इसको कत्ल कर दो, ये उनकी रूटीन का अमल है। तो उसका इनिशियल गोल बेशक विंटरफेल का लॉर्ड बनना है, लेकिन अगर आप ये देखें कि उसका जो इस केस में नॉर्मल रूटीन गोल है। कई फिल्म्स में आपको मिलेगा जहाँ पे आप बड़े ही डिटेल्ड आप उसकी नॉर्मल एक्टिविटी को दिखाते हैं, जिसमें वो वाकई सुबह उठ रहा है, नाश्ता कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप अपनी स्टोरी के मुताबिक वो भी दिखा सकते हैं। तो हम कहेंगे कि उसका जो इनिशियल गोल है वो एक नॉर्मल रूटीन गोल है। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो केस है, फिश आउट ऑफ वाटर गोल। ऐसा करैक्टर कि जिसका ये इनिशियल गोल होगा, उसका आप ये सोच के चलें कि उसकी नॉर्मल रूटीन ऑलरेडी इंटरप्ट हो चुकी है फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही, स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही। तो इट मीन्स कि वो ऑलरेडी कंपेल हो चुका है, या वो उसको कंपेल किया गया है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर एक्ट करे। ऐसी जितनी भी स्टोरीज होती हैं वो इसलिए ही शुरू हो रही हैं, या जब वो शुरू होती हैं ऐसी जो जितनी भी स्टोरीज है, उसमें ये दिखाया जाता है करैक्टर जो है वो एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में है, और वो बेसिकली स्ट्रगल क्या कर रहा है, टू एडजस्ट इनटू ए न्यू एनवायरनमेंट। तो फिर फिल्म डाई हार्ड में उसका इनिशियल गोल क्या है, वो फिश आउट ऑफ वाटर है। क्यों? देखिए वो कहाँ पे जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है न्यूयॉर्क में, वाइफ उसकी जो है वो लॉस एंजलिस में, यानी कि वो न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस आ रहा है, तो वो उसकी कोई रूटीन वाला काम तो नहीं है, वो तो दूसरे शहर में आ गया है, यहाँ पर वो अभी अपनी जॉब पर नहीं आया हुआ, ठीक है ना, ये उसके रूटीन वर्क नहीं है। तो जब फिल्म ही हम लॉस एंजलिस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली फिश आउट ऑफ वाटर वाला इनिशियल गोल है इसका। तो हम ये कंक्लूड इस बात पे यहाँ पे कर सकते हैं, गोया ये जो इस किस्म का गोल है, ये बेसिकली वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है, लेकिन अनएकस्टम्ड एनवायरनमेंट में। यानी कि अगर आप ग्रेविटी में देखें, मिसेस स्टोन का काम है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट को ठीक करते, टेक्निकल है, तो ये उसका रूटीन का काम है, लेकिन वो कर कहाँ पे रही है, एक दूसरे एनवायरनमेंट में जाकर, वो भी स्पेस में, जहाँ पे वो पहले कभी गई नहीं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस केस में भी जो उसका इनिशियल गोल है वो फिश आउट ऑफ वाटर गोल है। तो ऐसे केसेस में जो अल्टीमेट गोल है व्यूअर्स, वो बेसिकली बिल्ड हो रहा है अराउंड फिश आउट ऑफ वाटर गोल, यानी कि रूटीन के काम आप किसी दूसरी जगह पे कर रहे हैं, किसी दूसरे एनवायरनमेंट में, किसी दूसरे वर्ल्ड में जाके कर रहे हैं। और यूजुअली आपने अगर ऐसा ही कोई गोल देना ही है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि पहले आपको वो थोड़ा सा दिखाना है, उसकी नॉर्मल रूटीन दिखानी है कि वो इनिशियल जगह पे ही है अपने, यानी कि नॉर्मल रूटीन उसकी जो है, और फिर उसके बाद वो जंप करके न्यू वर्ल्ड में चला जाता है। ऐसे बहुत सारी फिल्म्स आप देखेंगे, ठीक है ना, और ये हॉलीवुड में पसंद भी बहुत की जाती हैं कि एक नया वर्ल्ड है उसके लिए, ठीक है ना। तो एक ये जहन में आपने ज़रूर रखना है। तो डाई हार्ड में भी जॉन जब अपनी फिल्म को स्टार्ट कर, जब ये फिल्म स्टार्ट होती है, तो वो आउट ऑफ एलिमेंट है, यानी कि आउट ऑफ एलिमेंट ये उसका वो शहर नहीं है, वो शुरू ही जो है वो लॉस एंजलिस, और पहले तो एरोप्लेन से होती है। तो अनटिल जब वो टेररिस्ट अटैक करते हैं, तब वो बेसिकली अपने नॉर्मल रूटीन वाले काम में वापस आता है। तो इन चीज़ों को भी आप ज़रूर देखें। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि अपोजिशन क्या मिलती है, जब आप या अपोजिशन का इनिशियल गोल क्या है। तो डेफिनेटली व्यूअर्स के स्टार्टिंग में ही करैक्टर को एक अपोजिशन का सामना है, और वैसे भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे एक्ट्स इवॉल्व होते जाते हैं, करैक्टर के जो अपोजिशन है वो स्ट्रांग होती चली जाती है, यानी कि वो पहले इतनी शिद्दत की नहीं होगी, इतनी ज़ोर की नहीं होगी, फिर वो बाद में ज़्यादा तेज़ होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ताकतवर होती जाएगी। तो अपोजिशन भी जो है वो स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी जैसे जैसे आपके एक्ट्स जो है वो इवॉल्व होंगे। और यही बात है कि जैसे ही अपोजिशन इंक्रीज होती जाती है, तो हमें ये पता है, हम उसे कहते हैं, इंग्लिश में वर्ड कहते हैं मैनिफेस्टेशन, बल्कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है।
फिजिकल मैनिफेस्टेशन। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी अपोजिशन जो है फिजिकल होनी चाहिए ताकि आप उससे आइडेंटिफाई हो सकें, उसके साथ सिंपथाइज हो सके। तो अपोजिशन टू द इनिशियल गोल हम कह सकते हैं ऑप्रेसिव अपोजिशन होती है। और ऑप्रेसिव यहाँ पर वो क्वेश्चन भी अब एड्रेस होने लगा जो कि व्हाट्सएप पे ज़्यादा एड्रेस हो जाएगा, अब जो व्हाट्सएप पे आया था कि इस केस में जो उसकी अपोजिशन है वो आउटर वर्ल्ड है। ऑप्रेसिव अपोजिशन का नाम इसको आप दे सकते हैं, यानी कि जैसे ही वो अपने इनिशियल गोल को हासिल करने की कोशिश करेगा तो वर्ल्ड अगेंस्ट हिम विल एक्ट, और हमें ऐसा लगेगा कि वो लूजिंग एंड पे है। शुरू में यहाँ वो चीज़ें दे देंगे, तो ऑप्रेसिव अपोजिशन होगी। कैटनिस में अगर आपने फिल्म देखी हो, वैसे तो वो एक नावल है और मैंने वो नावल नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे किसी ने कहा था कि आप वो नावल पढ़ें अगर आपने उस करैक्टर को ज़्यादा देखना है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। यानी हो हंगर गेम्स में कैटनिस का अगर आप देखें कि वो क्या है, वो शुरू में उसका इनिशियल गोल क्या है कि उसने अपनी फैमिली को फीड करना है, और फीड करने के लिए उसके एरिया में खाना नहीं है उसका मैसर, उसका वो खाना जो है वो मौजूद नहीं है। तो वो क्या करती है, वो जो फेंसेस लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक फेंसेस होते हैं, वो उनको टाप के जो है वो जाती है और शिकार करती है। और आपने देखा वो सीन में कि जो उसका दोस्त होता है वो डियर को शिकार करने लगती है, तो वो उसकी तवज्जो हटा देता है, उसकी जो है वो हटा देता है और वो डियर भाग जाता है। तो अब वो उसको अपोजिशन मिली है। अब देखें ना अपोजिशन कैसे बना रहे हैं कि इनिशियल गोल था कि उसने अपनी फैमिली को फीड करना है, फीड करने के लिए, शिकार करने के लिए उसका दोस्त डियर को भगा देता है। इट मीन्स कि उसकी अपोजिशन है यहाँ पर। वैसे तो वो इलेक्ट्रिक फेंसेस जो गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं वो भी एक अपोजिशन है, उसको भी वो फलांगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी वो अपोजिशन उतनी स्ट्रांग उसको नहीं मिल रही, लेकिन उसका दोस्त जो कि उसके नज़रियात को या उसकी जो है वो थिंकिंग को शायद इतना पसंद ना करता हो शुरू में, तो वो डियर को भगा देता है। आयरन मैन में टोनी की एग्जांपल मैंने को, यहाँ पर भी उसका इनिशियल डिज़ायर और इनिशियल गोल एक ही है कि वो एक ऑसम बंदा बनना चाहता है, वो मतलब बना है, वो है, लेकिन वो एक बड़ा मुकाम अमेरिका में जो है वो ऐसा लेना चाहता है, उसी की उसकी ख्वाहिश है। लेकिन वो उसको दुश्मनी कहाँ से मिल रही है, ऑपरेशन कहाँ से मिल रही है, वो उसके अपने दोस्तों से मिल रही है। तो एक तो आपका दिल करेगा यार इसको ये छोड़ क्यों नहीं देते, यार इसकी ये जान छोड़ क्यों नहीं देते, इसे करने देने करना चाहता है। लेकिन इसी तरीके से फिल्म फिर बनती हैं। तो आपका इनिशियल गोल इस केस में कि वो सुपर ऑसम बिलियनियर मैन्युफैक्चरर है, वो प्ले बॉय, मतलब वो ये सारी चीज़ें वो हासिल करना चाहता है और उसको प्रेस कर रहे हैं उसके अपने दोस्त। तो यहाँ पर उसको ऑपरेशन जो है वो मिली है। तो ऑप्रेसिव जो आपकी अपोजिशन होती है वो फिर कई तरीक़ों से हमारे सामने है बाहर। 2-3 एग्जाम्पल्स पर फिल्म ग्रेविटी में अगर देख लें तो उसकी यहाँ पर ऑपरेशन अपोजिशन क्या है, स्पेस, यानी वो स्पेस में आ गई है जहाँ पे वो आई ही पहली दफ़ा है, जहाँ पे वो वॉक नहीं कर सकती। तो ये उसके लिए एक मुसीबत है, एक उसके लिए अपोजिशन है, ठीक है ना। तो इस तरह की अपोजिशन भी आपको मिल सकती है। ये आपने अपनी स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। मेरा काम है कि आपको उन चीज़ों को बता दूं कैसे आप, लेकिन मैं इतनी मुझे ज़रूर यकीन है कि आपको मेरे लेक्चर्स सुनने के बाद, देखने के बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर आ गया होगा कि जो मैं लिख रहा हूँ मैं क्यों लिख रहा हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ व्यूअर्स कि अगर आप इन चीज़ों को लेकर चलेंगे ना और आप थोड़ा टाइम देंगे इन पर, आपके सीन्स खुद बनते चले जाएंगे। क्यों? मिसाल तौर पर अगर आप सपोज मेरे पहले वाले तरीक़ेकार से ही स्टोरी लिखना चाहते हैं, आप कहते हैं यार अभी एक्ट्स को मैं 1 सेकंड के लिए साइड पे करूं, 1 सेकंड के लिए मैं कह रहा हूं। अभी आपने अपना एक प्रेमिस लाइन बनाया, प्रेमिस लाइन बनाने के बाद आपने कहा कि ये मेरे 12-14 सीन ज़रूर फिल्म के अंदर होने चाहिए और वो किस जगह पे आने चाहिए वो आपने सॉर्ट आउट कर लिया। अब वो जो आपने इन्फॉर्मेशन रिवील करनी है, यहाँ आके सब आपका सीन आता है कि यहाँ पे मैंने इसका मॉरल ब्लाइंड स्पॉट या फ्लॉ जो है रिवील करना है। अब वो सीन आपके जहन में होगा, उस सीन से पहले हो सकता है आप उसका एक स्पोर्टिंग सीन बना लें, क्योंकि आप कहेंगे यार इस तरीके से ही आई, तो सीन्स ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे, उसमें फिर डायलॉग्स जो होंगे आपके वो भी आपकी उसके गिर्द ही घूमेंगे। अब आपको ज़्यादा सीन इतना इतने ज़्यादा सोचने नहीं पड़ेंगे।
मतलब कि कुछ सीन्स आपको ऑटोमेटिकली बनते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा आपको सारे ही बन जाएंगे, आपको थिंक ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन अगेन कुछ सीन के स्पॉटिंग में आ जाएंगे, कुछ सीन्स आपको पता होंगे कि ये मैंने लेकर आने। उसके बाद जब आप ये सोच लेंगे मेरे अपने 12-14 सीन्स बन गए हैं आपके सीन में, अब आप एक्ट्स का सोचेंगे। अब यार एक्ट 1 में मुझे इसका ये इनिशियल गोल रखना है, ठीक है ना, और जो कि मैंने स्टोरी में आपको बताया था लिंक गोल्स, ठीक है ना। यहाँ पर इनिशियल वो चूँकि वहाँ पर लिंक का इसका जिक्र करते थे, वहाँ पर मैंने डिटेल नहीं बतानी थी, क्योंकि अब मैंने डिटेल बतानी है तो आपको गोल्स के नाम भी बता रहा हूँ। वहाँ पर मैंने लिंक गोल कह दिया था। तो इस तरीके से आप उन लिंक गोल्स में आप इन गोल्स को फिट करेंगे, ठीक है ना, और उसके लिए आपको फिर कुछ एक्शंस खुद समझ में आएंगे। तो इस तरीके से फिर आप अपनी स्टोरी लिखेंगे। उसके बाद आप जब भी एक सीन लिखें व्यूअर्स, आप ये देखें कि क्या ये मेरे कैरेक्टर के मॉरल ब्लाइंड से फिट हो रहा है, वो जो बोल रहा है वो वैसे ही बोल रहा है जैसे उसको बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता एक दिन में नहीं होंगी, इट विल टेक टाइम। लेकिन जब आप किसी को एक चीज़ भेजें तो एटलीस्ट इस काबिल हो कि वो उसको पता लगे यार इसने कुछ लिखा है, इसने कोई जो है ना वैसे बकवास नहीं की, और अगर आपसे वो पूछे तो आपको बस लॉजिक होगा उस बात का। लेकिन व्यूअर्स अच्छी बात ये है यानी कि ऑडियंस के लिए, लेकिन कैरेक्टर के लिए बुरी है कि ये जो ऑप्रेसिव जो अपोजिशन मैं कह रहा हूँ जो गोल 1 में उसको मिल रही है वो द वीकेस्ट है। कैरेक्टर के लिए तो बुरी बात है, क्योंकि इसका मतलब इसको स्ट्रॉन्ग और अपोजिशन में अभी मैं पीछे जिक्र करके आ रहा हूँ कि जूं आप आगे चलते जाएंगे अपोजिशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो लिहाजा ऑप्रेसिव ऑपरेशन इज द वीकेस्ट इन दी स्टोरी। तो व्यूअर्स आज के आखिरी जो सेगमेंट में मैं जिक्र करूंगा कि हमने पहले ये बात की थी एक्ट 1 के ख़त्म होने से पहले एक टर्निंग पॉइंट आएगा और वहाँ पर उसको एक नई इंफॉर्मेशन मिलेगी या दूसरा उसमें नया गोल मिल जाएगा। लेकिन जस्ट रीचिंग एट दैट टर्निंग पॉइंट, उससे एक दो इवेंट पहले या एक आध इवेंट पहले, यानी कि जैसे वो टर्निंग पॉइंट पे पहुंचने वाला होगा, यानी कि उस मौके पे गोया टर्निंग पॉइंट से ज़रा ही पहले, एक आध सीन पहले, एक आध इवेंट पहले, वो इवेंट उसको पुश कर रहे होंगे टुवर्ड्स दी टर्निंग पॉइंट, और इसी के हम टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट कहते हैं। तो व्यूअर्स तकरीबन जब हमारा एक्ट ख़त्म होने वाला होगा, ये हाफ से ऊपर तकरीबन कह सकते हैं चला गया होगा, वही मैंने कहा कि सारे कोई ऐसे रूल्स नहीं हैं, लेकिन जेन में जो अपनी बड़ी पिक्चर रखेंगे। तो एक्ट 1 अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक्ट 1 से पहले वो टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट से पहले एक दो इवेंट्स हैं, समझ आएंगे। तो हाफ अबव एक्ट 1 आप ये कह सकते हैं कि वो जब हमें लगेगा कि यार ये तो अब अपना गोल हासिल कर लेगा, कि एक अजीबोगरीब वाक़या हो जाएगा, एक जो है एक ऐसा इवेंट आ जाएगा कि जिससे उसका वो इनिशियल गोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसको हम कहेंगे द डिस्टर्बेंस। तो वो इवेंट जो होगा वो फर्स्ट टर्निंग पॉइंट कैटलिस्ट होगा, जिसको हम डिस्टर्बेंस कहेंगे। ये अब जरा अपने नाम थोड़े से ध्यान में बना लें। डिस्टर्बेंस यानी कि जब आपको ऐसा लग रहा होगा यार ये तो मेरा कैरेक्टर जो है बस ये तो कर गया अपना इनिशियल गोल पूरा, नहीं कर पाएगा, और वो जब नहीं कर पाएगा तो वो जो इवेंट होगा उसको जहाँ पे वो डिस्टर्बेंस आएगी, और उसको वो जिसको हम कहते हैं कि ये कैटलिस्ट है, और ये कैटलिस्ट को पुश करेगा टुवर्ड्स दी टर्निंग पॉइंट। तो हम देखेंगे कि उसकी डेली रूटीन जो उसका कंफर्ट जोन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ऑडियंस भी चाहेंगे कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के अब उस दुनिया में जाके इसको ख़त्म करे इस मसले को, लेकिन ये कैरेक्टर को करना है। अगर आप देखें हंगर गेम्स में जो फिल्म ही स्टार्ट हुई थी, तो हम ये देखते हैं कि हमें कुछ ख़तरात तो मंडलाते नज़र आ रहे थे जब उन्होंने जगह दिखाई थी और गुर्बत दिखाई थी, पता लग रहा था वहाँ पे एक जो कंट्री के वो जो फ़ौज होती है वो सारे वहाँ पर जो थे डिप्लॉयड थे, सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही थी कि देयर इज़ समथिंग हैपनिंग। लेकिन जब हम कैटनिस जब या उसकी सिस्टर जब वो एक दिन उठते हैं, द डे ऑफ रीपिंग जिसे उन्होंने कहा था, रीपिंग यानी कि वो सेरेमनी थी कि जिसमें वो छोटे बच्चों को चुनते थे और फिर उनको हंगर गेम्स यानी कि जिसमें बच्चे ने मर जाना होता है, ठीक है, उसमें बच्चे ने उनको चूज़ किया जाता था हर डिस्ट्रिक्ट से, तो वो 12 डिस्ट्रिक्ट थे। तो इस तरीके से वो तो जिस दिन वो उठी, जिस दिन द डे ऑफ रीपिंग था, वो सेरेमनी थी कि जिसमें वो चूज़ किया जा रहा था, तो वो डे उनका डिस्टर्बेंस का डे था। क्यों कि आज वो सेरेमनी हो रही थी और उसमें उसकी सिस्टर जो है चूज़ की जाती है।
हैरी पॉटर फिलॉसफर्स स्टोन में अगर हम देखा होगा तो हैरी पॉटर को क्या है, सबसे एक लेटर मिलता है। अच्छा, ये जो लेटर है आपके और मेरे लिए तो ये आम सी बात है यार कि चलो लेटर में, नहीं, हैरी पॉटर की लाइफ में ये अनयूजुअल बात है। ये उसकी यूजुअल लाइफ के अंदर लेटर फर्स्ट टाइम ही उसको मिला है, ठीक है ना। तो ये उसके लिए डिस्टर्बेंस है, और इसकी डिस्टर्बेंस, और फिर जब वो उसके जो अंकल वो कहता तुम खुद पढ़ के सुनाओ, तो इसका मतलब है कि फिर वो मिस्टीरियस कोई बात है उसके अंदर। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो व्यूअर्स ये याद रखें कि जो डिस्टर्बेंस है ये किस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है या नहीं होती है। यानी कि एक लिहाज से तो कि अब मुझे बताएं कि कैटनिस जब बिल्कुल रीपिंग डे जो था, रीपिंग डे की बड़ी बड़ी अक्रेंस थी। इसके अंदर मिसाल के तौर पे जब जिस बच्ची को या बच्चे को आप चूज़ कर लेते थे उसको तो फिर मरना ही था उस गेम में जाके। लेकिन अगर आपका नाम ही ना आए उसमें तो आपकी लाइफ तो अगेन रूटीन में चलेगी, अब आपको तो कोई ख़तरा नहीं। इट मीन्स कि एक इवेंट आपका किस तरह इंपॉर्टेंट हो जाता है और किस तरह इंपॉर्टेंट नहीं होता। यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंस किस तरह बनी और किस तरह नहीं बनी। इस तरह अगर वो जो उसको लेटर में रहे थे हैरी को, तो वो क्या कहते हैं आते जाएँ, रोज़ आते जाएँ, और बाद में पता चलेगा ये लेटर तो मतलब जो है एक लड़की ने उसको जो है वो वैसे ही लिखे हुए थे प्यार मोहब्बत में, तो उसमें क्या ऐसी कोई चीज़ थी नहीं। तो वो बेसिकली कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि वो जो डिस्टर्बेंस है वो हमें ये बता रही होती है, जो डिस्टर्बेंस है वो करैक्टर को ये इंडिकेट कर रही होती है सम डिलेमा इज कमिंग अप, सो बी रेडी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये चीज़ें देखनी है कि आपने जो इवेंट उसको देने हैं वो डिलेमा जो उसने कल को आगे जाके फेस करना है, डिस्टर्बेंस उसका वो पहला निशान है, वो पहला पत्थर है कि जो उसके एक स्मूथ पूल के अंदर गिर रहा है। तो व्यूअर्स अगेन एक्ट 1 में ये जो डिस्टर्बेंस है ये किसी भी पॉइंट पर आ सकती है। मैंने आपको पहले भी कहा था इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। वो शुरू में भी आ सकता है एक्ट 1 के बिल्कुल करीब भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इसको मिडल ऑफ द एक्ट और एंड ऑफ द एक्ट के कहीं बीच में हम लेकर आ जाएं तो अच्छा होता है। लेकिन देयर इज़ नो रूल, आप अपनी स्टोरी के मुताबिक इसको कहीं फिट कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि जब वो ये डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो ये पहला वो पत्थर है कि जिसके बाद बेसिकली अब उसने एक्ट 1 के टर्निंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। गोया ये वो कैटलिस्ट है डिस्टर्बेंस कि जिसने अब उसको टर्निंग पॉइंट पे ले जाना है जिस भी एक्ट में अब हो गई। इस केस में एक्ट 1 के टर्निंग पॉइंट पे ये वो इवेंट था जिसको मैंने कहा था कि शायद एक दो इवेंट पहले उस टर्निंग पॉइंट से आ रहा है। ये वो कैटलिस्ट जो पुश कर रहा है टुवर्ड्स दी टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ पर वो इवेंट आया एंड नाउ द कैरेक्टर विल गो टुवर्ड्स हिज टर्निंग पॉइंट बिफोर द एक्ट फिनिशेस। तो व्यूअर्स आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा टर्निंग पॉइंट 1 है जिसको हम डिलेमा कहेंगे, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स ये क्लासेस कुछ लंबी हो रही हैं और होने दें, अब मुझे भी मज़ा आ रहा है, देखते हैं इसको आगे हम कहाँ तक लेकर चलते हैं। व्यूअर्स तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आएगी। तो व्यूअर्स मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।